महाभारती को प्रणाम करता हूं, सभी को राम राम। मैथ के सेशन में आज हम बात करेंगे आपका वर्गमूल तथा घनमूल, यानी कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो आज इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम बेसिक की बात करते हैं, होता क्या है, वर्गमूल का मतलब क्या है और घनमूल का मतलब क्या है, वर्ग क्या होता है और घन क्या होता है। अगर वर्ग की बात करें कि वर्ग क्या है, यानी कि स्क्वायर क्या है, वर्ग की बात करें तो एक संख्या में उसी के जैसी संख्या की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। एक संख्या में उसी संख्या की क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो वो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। तो यानी कि ये हो गया वर्ग क्या, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। अब ये हम सीधी रेखा में जा रहे हैं। अगर हम वापस जाएं तो वापस जाने की बात करें तो आपका जब इसका रूट निकालेंगे, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, रूट, और रूट का साइन होता है ये, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा तो इसके मतलब अंदर कितना होता है, 2 लिखा होता है, ठीक है। तो अगर हम 16 का रूट निकालें तो क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि इसकी संख्या के अंदर हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब ये संख्या रूट के अंदर लिखी हुई है तो इसको आप लिख सकते हो 16 की पावर 1/2, ठीक है ना। आप वर्ग रूट को पावर में भी चेंज कर सकते हैं। जो ये लिखा है ये फार्मूला होता है आपका रूट ए इक्वल टू होता है आपका ए की पावर 1/2। अगर हम इसको 1/2 पावर है तो हम इसको पहले क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करते हैं तो 4 गुणा 4 2 बार हो गया, तो इसको लिखेंगे हम 4 की पावर 2 और उसकी पावर 1/2। अब हमारे पास में एक फार्मूला और होता है, ए की पावर m उसकी पावर n बराबर होता है a इंटू m इंटू n। तो दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 की पावर 2 और गुणा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 4 की पावर 1 बराबर आंसर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। ये है आपका वर्ग और ये है आपका मूल, ठीक है ना। तो वर्ग मूल इसका संधि विच्छेद से ही निकल जाता है। 2 वर्डों में इसको हम कर दें, वर्ग में और मूल में। वर्ग यानी कि उस संख्या का वर्ग, उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। मूल यानी कि वो उसके जो ओरिजिनल नंबर है वो निकालना है आपको, ठीक है। अब वर्गमूल निकालने की अगर हम बात करें तो वर्गमूल निकालने के लिए हम 2 फार्मूलों का यूज करते हैं। एक फार्मूला होता है आपका प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है, और दूसरा आपका होता है डिवीजन मेथड। 2 मेथड हम आपका 2 फार्मूले यूज करेंगे, 2 मेथड यूज करेंगे। एक है आपका प्राइम फैक्टर मेथड और एक है आपका डिवीजन मेथड, ठीक है। अब मान लीजिएगा जैसे मेरे पास में ये मुझे साइन दे दिया ये रूट का, और इसके अंदर दे दिया आपका मान लीजिएगा 20 25, ठीक है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, रूट निकालना है, ठीक है ना, अंडर रूट निकालना है, इसका रूट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 2 फार्मूले यूज करेंगे, या तो हम करेंगे आपका क्या फैक्टर मेथड यूज, या फिर करेंगे आपका क्या डिवीजन मेथड यूज। अब कहां पे आपको फैक्टर मेथड यूज करना आसान होता है और कहां पे आपको डिवीजन मेथड यूज करना आसान होता है। जब छोटी संख्या हो तो आप हमेशा क्या यूज करें, फैक्टर मेथड यूज करें। जब बड़ी संख्या हो तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे, डिवीजन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर मेथड यूज करते हैं। तो फैक्टर मेथड में हमारा घाटा यह रहता है कि फैक्टर मेथड में हमें सोचना पड़ता है कि वो संख्या किस से फैक्टराइज होगी या किस से फैक्टराइज नहीं होगी। लेकिन डिवीजन मेथड में हमें वो सोचने की आवश्यकता नहीं होती। अब जैसे इसके पीछे 5 है तो मुझे पता है 5 से घटेगी, तो हम इसको 5 से फैक्टर कर देंगे। 5 चौक 20, ना जाने की 0, 5 पंजे 25, अभी 5 से घट रहा है, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। फिर ये किससे घट रहा है, 9 से घट रहा है ना। इतने छोटे मत जाओ, छोटे बच्चे मत बनो, ठीक है, बड़े बनो। तो 9 से घटा है, 9 ने 81, 9 एकम 9। अब जब फैक्टर करते हैं
आपको उसमें पेयर लेने हैं, क्योंकि 1/2 था ना, 1/2 था, तो दो संख्या का पेयर बनना चाहिए। तो एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। इसमें से एक बार लेके आएंगे 5 बार आ गया, इसमें से एक बार लेके आएंगे क्या आ गया 9 बार आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 9 पंजे 45। तो यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या है 45 है। ठीक है, डिवाइड करना नहीं आता, इसको डिवाइड करेगा किससे 5 से, 5 चौक 20, पूरा कट गया, नीचे उतर के क्या आया 2। अब 2 तो छोटा है, ये तो चल ही नहीं रहा, और नहीं चल रहा तो क्या करेंगे, ना जाने की यहां पे 0 लगाएंगे और इस 5 को नीचे लेके आएंगे। अब चलेंगे 5 पंजे 25। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर मेथड, ये बात होगी किसकी, फैक्टर मेथड की। अब हम बात करते हैं डिवीजन मेथड की। जो आपको यूज करना है, हमें हमेशा वही यूज करना है। डिवीजन मेथड की हम बात करते हैं तो हमें 2025 इसका रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। जब डिवीजन मेथड की बात करोगे तो आपको पता है कि वर्गमूल में जोड़ा चलता है। क्या चलता है, जोड़ा चलता है। तो हम इसके जोड़े बनाएंगे पीछे से। ठीक है, क्या किधर से बनाएंगे, पीछे से। एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस जोड़े में आपको करना क्या है, जितना यहां चलना है उतना ही यहां चलना है, क्योंकि जोड़े में बात होती है यहां। जैसे 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, यहां 3 रखूंगा तो यहां भी 3 रखूंगा, 4 चौक 16, क्योंकि 5 पंजे 25 क्या हो जाएंगे ज्यादा, 4 चौक 16। अब 20 में से 16 गए, कितने बच गए 4, नीचे पूरा जोड़ा आएगा, कितने हो गए 25। ठीक है, अब 4 का या तो इस संख्या का ऊपर वाली संख्या का क्या कर दो डबल, या फिर इस संख्या को इसमें क्या कर दो ऐड। 4 और 4 कितने हो गए 8। अब जितना यहां चलना है उतना ही यहां चलना है। अगर मैं यहां चलता हूं 1 और तो यहां भी चलूंगा 1, तो क्या हो गया ये 81 गुणा 1 यानी कि 81, ये तो छोटा है। ठीक है, अगर मैं यहां चलता हूं 2 तो फिर यहां भी क्या चलूंगा 2, तो 82 दूनी कितने हो गए 164, अभी भी कम है। अगर मैं यहां चलूंगा 3 तो 3 चलूंगा, फिर 3 3 9 3 8 24, ये भी कम है। ठीक है, अगर मैं यहां 4 चलूंगा तो 4 4 चौक 16, 4 8 32 33, अभी भी कम है। मैं यहां 5 चलूंगा तो गुणा 5, तो 85 पंजे कितने हो गए 425, कट गया पूरा। तो यानी कि इसका मतलब मैं यहां कितना चलूंगा, यहां पे मैं 5 चलूंगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर कितना आ गया, इसका रूट ये है ऊपर वाली संख्या 45। ये है आपका डिवीजन मेथड। इसी मेथड से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। अब एक एग्जांपल और लेता हूं इसका, फिर ये आपका क्लियर होगा। अभी आप देख रहे हो ना, इतनी लंबी कैलकुलेशन मैंने करी। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इसकी करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा फिर किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए जैसे आगे बात करते हैं, 15,625 मैंने ये ले लिया और इसका मुझे क्या निकालना है, रूट निकालना है। ठीक है, 15,625 का। अब पीछे से इसके पेयर बनाइए, एक पेयर, दो पेयर और ये अकेला। ठीक है ना, अब यहां पे अगर हम इसकी बात करें तो पहले जो अकेला बचा है सबसे पहले उसको ही पकड़ोगे, मारो। ठीक है, जब लड़ाई लड़ने जाते हैं तो पहले जो अकेला दिख जाए पहले उसको ही पकड़ेंगे ना, तू आ पहले, तो ये अकेला है, सबसे पहले इसको थपेड़ दो। तो 1 एकम 1, बचिया क्या 0, पूरा जोड़ा नीचे उतार के लाएंगे 56। 1 और 1 कितने हो गए 2। अब जितना यहां चलना है उतना यहां चलना है। अब कितनी बार चले, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में चलता हूं। देखो यहां पे पहली संख्या क्या है 5, यहां क्या है 2। अब 5 में 2 का टेबल कितनी बार चल सकता है 2 बार, तो 2 बार चलाइएगा। 22 दूनी 44, कितने बच गए 12 बच गए। पूरा जोड़ा नीचे लेके आएंगे 25। अब लास्ट वाली संख्या इसमें जोड़ दो या फिर पूरी ऊपर वाली का डबल कर दो, एक ही बात है। 12 दूनी 24, या फिर 22 में लास्ट वाली जोड़ दो, 22 और 2 24। अब जितना यहां चलूंगा उतना यहां चलूंगा। मुझे कितना चलना है ये देखना है। देखो यहां पे संख्या क्या है
24। यहां पे पहली तीन संख्या लू कितनी है 122। अब 24 का पहाड़ा कितनी बार चल सकता है, या फिर 24 का तो ज्यादा बड़ा हो गया। यहां पहली संख्या क्या है 2, यहां पे पहली दो संख्या लोगे तो क्या है 12। अब 2 का पहाड़ा 6 में कितनी, उसमें 12 में कितनी बार चल सकता है 6 बार पूरा चल रहा है। पूरा चल रहा तो इसका मतलब अगर यहां से 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो यहां से भी लगेगा, तो 6 नहीं चलेगा, उससे 1 कम कर दो। अब कम का कैसे पता चलेगा, लास्ट में यहां क्या है 5। अब 5 किसका आएगा गुणा करने पे, अगर 5 की 5 से गुणा करोगे तभी 5 आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। तो यहां कितनी बार चलेगा 5 बार। 5 बार गुणा कर दोगे तो 12 25, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया आपका 125। 15,625 का अगर आप रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 125 आएगा। क्लियर, ये है आपका डिवीजन मेथड। हमें इस डिवीजन मेथड से ही सारे क्वेश्चन क्या करने हैं सोल्व करने हैं। क्लियर, चले आगे। अच्छा, अब एक कभी कभी एक आपका आंसर आ जाए, एक क्वेश्चन आ जाएगा, मान लीजिए जैसे 40 आ गया। अब इसका मुझे क्या निकालना है, रूट निकालना है, ठीक है ना। 40 का क्या निकालना है, रूट निकालना है। अब या तो हम क्या करेंगे डिवीजन मेथड से जाएं, फैक्टर मेथड से तो ये होगा ही नहीं, ठीक है ना। फैक्टर मेथड से केवल वही क्वेश्चन सोल्व हो सकता है जिसके कंप्लीट फैक्टर हो जाएं, जोड़े बन जाएं जिसमें। अब इसमें जोड़े बनेंगे नहीं, तो या तो डिवीजन मेथड से जाएं। डिवीजन मेथड में आपको ऐसे ही जाना है, 40 6 छंग 36, कितने बच गए 4, पॉइंट लगाया, यहां पे क्या आ जाएगा 00, ठीक है ना, 2 जीरो आएंगी। 6 6 कितने हो गए 12, कितनी बार चल जाएगा 3 बार, 12 3 36, ठीक है। तो 3 3 9 और 12 3 36, एक बचा, 9 में से 6 गए 3, पॉइंट लगा हुआ है 00, 123 और 3 कितने हो गए 126। अब देखो कितनी बार चल जाएगा, 12 दूनी 24, 12 ते 36 ज्यादा हो जाएंगे, लगभग 2 बार चल जाएगा। तो इस तरीके से इसका आगे आता रहेगा, चलता रहेगा कंटिन्यू। अब मैं इसका सिर्फ तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि आपको इसका निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे। देखो 40 के ऐसे फैक्टर करो जिसमें एक संख्या अपने आप में किसी का स्क्वायर हो, तो क्या हो गई 36, ठीक है ना। आगे क्या बच गया 4 बच गया। अब 36 तो मुझे पता है किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। 6 प्लस क्या बचा है 4 बटे इसका डबल करके यहां लिखना है। 4 का डबल कितना हो गया 12, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1 को 3 से भाग कर दो, लगभग यही आ जाएगा आपका, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लगभग आपका आंसर क्या आ जाएगा 6.3, ठीक है। 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये लगभग यही चलता रहेगा ना, 1/3 को जब वो करोगे तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ज्यादा इसमें और भी तरीके लेके आऊंगा, धीरे धीरे आपको सारी चीजें सिखा दूंगा। समझ गए नहीं समझ गए। अब जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लो रूट 98 और इनटू में रूट आपका 72, इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। रूट 98 इंटू रूट 72। अब या तो क्या करें भैया, इसका रूट निकालेंगे पॉइंटों में आएगा, इसका भी रूट निकालूंगा पॉइंटों में आएगा, फिर उसकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो बहुत लंबी चीज होगी, मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक आपका फार्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, रूट ए गुणा रूट बी बराबर होता है आपका रूट ए इंटू बी। ये दोनों एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे, एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे। आपका क्या रूट आपका 98 गुणा में 72, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बहुत से बच्चे क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके फिर क्या करेंगे इसका रूट निकालेंगे। अगर वो कर दिया तो हमारा क्वेश्चन सोल्व तो हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या लगेगा टाइम लगेगा। और हमें कंपटीशन में बचाना क्या है, समय बचाना है। वर्क हार्ड बट स्मार्टली, ठीक है ना। हमें स्मार्ट तरीके से खेलना है। अब स्मार्ट तरीके से कैसे खेलेंगे इसमें देखो। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक चीज तो, और वो ज्यादातर सबके याद होगी, 9 तक के स्क्वायर तो सबके याद है ना, ठीक है ना। 9 तक के स्क्वायर सबके याद होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके ऐसे फैक्टर करते हैं जो किसी का 1 से लेकर 9 के बीच में स्क्वायर है। क्या हो गया 49,
किसका होता है? 7 का स्क्वायर होता है ना। और 49 दूनी कितने होते हैं? 98 होते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर कर दिए 36 गुणा 2, 36 दूनी कितने होते हैं? 72 होते हैं। अब ये किसका स्क्वायर है? 7 का, गुणा ये किसका स्क्वायर है? 6 का। अब यहां 2 का जोड़ा पूरा हो गया, नहीं हो गया? तो 2 का जोड़ा पूरा हो गया, 1 2 क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 7 6 42, 42 दूनी आपका 84। तो आपका आंसर क्या आ गया? 84। इन दोनों का रूट अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा आपका आंसर? 84। क्लियर? अगर बेसिक थोड़ा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आगे अगले क्लास में इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना? आप सभी को राम राम।